तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डीमन मदर को बुरा भला कहने की वजह से जिन को पनिशमेंट मिली थी, जिससे उसका हॉर्न आधा टूट जाता है। हालांकि बाद में वहां पर यिंग जी आकर उसे बचा लेता है और बाद में वो लोग उसे होली वाटर देते हैं, जिससे जिन 10 दिन में रिकवर कर लेता है। वैसे जब जिन पूरी तरह से रिकवर कर लेता है तो लू उससे मिलने आता है। लू उससे हेल्प लेने के लिए आया था। वो कहता है कि उसे जिन की मदद चाहिए डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप के लीडर का पता लगाने में। अब पहले तो जिन साफ मना कर रहा था, पर बाद में वो कुछ सोचता है और कहता है कि अगर उसे कुछ पता चला तो वो जरूर बताएगा। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो शायद उस डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप का लीडर है, क्योंकि जब वो चारों उस ग्रुप के मेंबर्स मारे गए थे तो उनकी हॉर्न की एनर्जी यहाँ इस लड़के तक ही पहुंची थी। इसने तुरंत उसे एब्जॉर्ब कर लिया था और अभी जिन को देखते हुए कह रहा था कि मेरा भाई तुम्हारे बारे में गलत था, शायद तुमने जजेस के साथ हाथ मिला लिया है, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन, डेंगकुन और जियाओ जियू को देखते हैं। वो तीनों अभी मार्केट से होते हुए जा रहे थे। तभी डेंगकुन जिन के पास आकर कहने लगती है कि उसे भूख लग रही है, इसलिए वो कुछ खरीदना चाहती है। जिस पर जिन कहता है कि ठीक है, तुम बिल्कुल खरीदो, लेकिन तुम्हें हमारे रूल्स तो याद ही होंगे। जो कोई भी किसी चीज की डिमांड करेगा उसे उस चीज के पैसे खुद देने होंगे। अभी शायद डेंगकुन के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो कहने लगती है कि मास्टर, इसका मतलब आप हमें भूखा मारने वाले हो। और फिर अब वो जियाओ जियू के पास आ जाती है और उसी से कुछ करने को कहती है, जिस पर जियाओ जियू कहती है कि ये तो आसान है, हम कुछ भी खाने की चीज उठाकर भाग जाते हैं, जिसके बाद पैसे तो जिन को ही देने पड़ेंगे। पर जिन उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत तेज तेज बात कर रही हो, मैंने तुम्हारा सारा प्लान सुन लिया है। वैसे इसके बाद अब हम वहाँ सीनियर वू की शॉप पर आते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि बाई का वो दूसरा वाला साथी जिसने जिन को धोखा देकर उसे उसका तालिस्मान छीना था, वो अभी सीनियर वू से खाना मांग रहा है। वो कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और वो खाने के लिए कुछ भी करेगा। वहाँ पर कुछ और भी लोग खड़े हुए थे, लेकिन वो सिर्फ उस लड़के को धक्का देकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वैसे सीनियर वो उस लड़के से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और स्विमिंग सिटी के रूल के हिसाब से मैं तुम्हें खाना भी नहीं दे सकता। वैसे इस बात से उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही सीनियर वू पर हमला कर देता है। उसने वू को नीचे गिरा दिया था, जो देखकर बाकी खड़े वो तीनों आदमी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब मजा आएगा। लेकिन तभी वो भी उस लड़के को दूर हटा देता है। अब वो लड़का आसपास के शेल्फ्स को खोलकर देख रहा था कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पर फिर अब इतने में ही उन सभी के ऊपर एक एनर्जी प्रेशर पड़ता है और तभी जिन वहां पर आकर उस लड़के को वू की शॉप से बाहर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि एक रियल मैन कभी भी किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। वैसे यहाँ उस लड़के ने भी जिन को पहचान लिया था। वो जिन से भी कहने लगता है कि उसे बहुत भूख लग रही है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जिन उस पर चिल्लाता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। अब जब वो लड़का जिन से खाना मांगता है तो जिन कहता है कि ये चीज जाकर इस सिटी के जजेस से कहो। वैसे अब वो वहाँ से चला गया था। साथ ही बाकी वो तीन आदमी जो कि अभी शॉप के अंदर थे, वो भी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ बाहर अभी कुछ लोग अंदर की तरफ ही देख रहे थे। उनमें से एक आदमी कह रहा था कि कमाल है, आजकल के कल्टीवेटर दूसरों की मदद भी करते हैं। तभी वहीं पर खड़ी वो लड़की उससे कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ सीनियर वू को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जिससे इन्हें सामान सस्ते में मिल जाए। लेकिन उसी समय डेंगकुन वहाँ नीचे हमला करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। इस पर जिन उससे कह रहा था कि उसने सही किया। वैसे अब ये यहाँ अंदर आते हैं और यहाँ जियाओ जियू बताती है कि सीनियर वू किसी भी कल्टीवेटर पर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जिन कहता है कि शायद यहाँ के सारे जजेस सो चुके हैं, लेकिन इस पर सीनियर वू बताता है कि वो तब तक नहीं आएंगे जब तक सीनियर वू खुद मारा नहीं जाए। लेकिन जिन को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। अब जियाओ जियू उससे कहती है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर जिन कहता है कि ऐसे लोगों को जज होना ही नहीं चाहिए जो गलत का पता होने के बाद भी उसे रोकने ना आए। पर फिर साथ ही जिन जियाओ जियू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द यहाँ के सारे ट्रायल्स पास करेंगे और इस जगह से निकल जाएंगे। वैसे इसके बाद अब जिन वू से कहता है कि वो यहाँ पर किसी काम के लिए आया था और अब उसके इतना कहते ही सीन शिफ्ट होकर वहाँ उन तीनों आदमियों पर आ जाता है जो अभी वू की शॉप पर थे। वैसे ये तीनों आदमी अभी उस लड़के के पीछे यहाँ पर आए हैं। यहाँ वो उस पर हमला कर कर उसे दूर गिरा देते हैं। वो अभी उससे बदला लेने के लिए आए थे, क्योंकि जब वो लड़का बाई के साथ था तब उसने इनका भी मजाक उड़ाया था।
तभी उन तीनों में से एक कहता है कि बॉस, जब से बाई मरा है तब से इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसका बॉस कहने लगता है कि ठीक है, फिर इसके हॉर्न को हम ही रख लेते हैं, क्योंकि अब ये इसके किसी काम का नहीं। और अब इतना कहकर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जिन वहां पर आ जाता है। वो तीनों यहाँ जिन को देखकर डर गए थे, क्योंकि उसके पास पर्पल हॉर्न है। इसलिए अब वो पहले जिन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो उसे इस लड़के के हॉर्न की आधी स्पिरिचुअल एनर्जी दे देंगे। इस पर जिन कहता है कि बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हें इस तरह से हॉर्न ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। और इतना कहकर वो उन्हें डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप का मेंबर बता रहा था, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी भी रिलीज करता है। हालांकि वो तीनों डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, वो उस ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं। जिन को शायद कोई गलतफहमी हो गई है, पर जिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। पर फिर तभी जिन वहां पर बर्फ को गिरता हुआ देखता है और समझ जाता है कि आइस गर्ल उन पर नजर रखे हुए है। इसलिए अब वो उससे कहता है कि क्या उन्हें इनकी बात सुननी चाहिए या फिर इन्हें भी पहले वालों की तरह खत्म कर देना चाहिए। जो सुनकर आइस गर्ल वहां सामने आ जाती है। वैसे अब ये तीनों उससे भी माफी मांगने लगे थे। अब आइस गर्ल कहती है कि देखो, तुम जो कर रहे थे वो डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप का काम है। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम सबकी सोल डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जिस पर वो तीनों प्रॉमिस करते हुए वहां से भाग जाते हैं। वैसे अभी आइस गर्ल यहाँ जिन से कह रही थी कि लगता है तुम अपनी चोट से पूरी तरह से रिकवर कर चुके हो, तभी फिर से इस जंगल में आ गए। जिस पर जिन कहता है कि शायद तुम भी सब काम छोड़कर मुझ पर ही नजर रख रही हो। जो सुनकर आइस गर्ल थोड़ा ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस डर था कि तुम्हें ज्यादा चोट ना आई हो। वैसे इसके बाद वो कहती है कि स्विमिंग सिटी में बहुत अन्याय हो रहे हैं, लेकिन तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। मेरी मानो तो तुम सिर्फ उस 9 एबीज रिलीम के ट्रायल पर ध्यान दो और जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर निकल जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अब जिन आगे बढ़ता है और यहाँ उस लड़के के पास आता है। वो लड़का अभी नीचे तो पड़ा था, लेकिन बेहोश नहीं था, वो सिर्फ इनकी बात सुन रहा था। अब जिन उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों को जानते थे और क्या वो डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप से थे। ये सुनकर वो लड़का बैठ जाता है और कहता है कि वो ये चीज नहीं जानता। वो बताता है कि जब वो बाई के साथ था तब उसने बहुत लोगों को परेशान किया था, इसी वजह से सभी उससे बदला ले रहे हैं। साथ ही अब वो जिन से कहने लगता है कि शायद तुम भी यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए होगे। जिस पर जिन नकली में हंसता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर इससे उस लड़के को गुस्सा आ गया था और वो खड़ा होने लगा था। हालांकि तभी जिन उसकी तरफ वो बैग फेंकता है जो कि वो अपने साथ लेकर आया था। जिन कहता है कि इसमें बहुत सारा खाना है, ये कुछ दिनों तक तो चली जाएगा। साथ ही जिन जाते हुए उससे ये भी कहता है कि तुम्हारा बॉस बाई था, इसलिए उसे याद करो और उसकी तरह बनो। वैसे अब तभी वो लड़का कहता है कि मैं क्या करूं, बाई की डेथ के बाद जियाओजी ने जजेस को ज्वाइन कर लिया और बाकी हमारे जो साथी थे या तो वो मेरी तरह गरीब हो चुके हैं या फिर दूसरे ट्रायल में मारे गए हैं। इस पर जिन कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वहां से जाने लगता है। वैसे अब तभी वो लड़का गुस्से में चिल्लाता है कि तुम बहुत बहादुर हो, क्या तुम भी आगे ट्रायल्स में जाने की कोशिश करोगे। जो सुनकर जिन रुक गया था। अब तभी वो लड़का कहता है कि बाई ने उस ट्रायल में जाने से पहले उसे बताया था कि उसे इस वर्ल्ड के रूलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो लड़का जिन से कहता है कि मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी डिंग कुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जिन से कहती है कि जिस आदमी ने आपके पीठ पीछे हमला किया, क्या आप उसकी बात पर यकीन कर सकते हो। साथ ही जियाओ जियू भी यही समझाती है कि अगर वो सच कह रहा होता और जो कुछ उसने तुम्हें बताया है वो सच होता तो रूल तोड़ने की वजह से वो वहीं पर मारा जाता। पर इस पर जिन कहता है कि उसके पास मुझसे झूठ कहने की कोई वजह ही नहीं थी। साथ ही अब तभी जिन को याद आता है कि किस तरह से बाई ने जब उस हॉर्न को एब्जॉर्ब किया था तब उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ था और उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। जिन समझ जाता है कि किसी के हॉर्न को एब्जॉर्ब करने से उसकी पावर के साथ साथ उसकी मेमोरीज भी उनके अंदर आ जाती है। इसलिए अब जिन डिंग कुन से कहता है कि हमें रिस्क लेना होगा, जिस पर डिंग कुन पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि जियाओ जियू कहती है कि वो जगह बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुम दोनों वहाँ अपना ख्याल रखना। इस पर जिन उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम सेफली लौट कर आएंगे। और बस उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।